मजबूत जमीनी पकड़ उनकी मानी जाती है। राजनीतिक कुशल भी उनका श्रेष्ठ है, जिसके चलते उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। चंद्रशेखर के जाने के बाद से लगातार चर्चाएं थी कि आखिर इस पद पर जिम्मेदारी किसे मिलती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नवीन ने उनकी नियुक्ति कर दी है। ये देखिए नियुक्ति से जुड़ा लेटर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के पास। चलिए अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा वैसा जुड़ गए। योगेश जी, बड़ी जानकारी, प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार बने हैं। अजय कुमार को और जानना चाहेंगे किस तरह से उनका अब तक का भारतीय जनता पार्टी में किस तरह का कार्य रहा है, कैसे संगठन को मजबूत करने पर फोकस रहा जिसके चलते जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई, और क्या लगता है अगला उनकी अगली जिम्मेदारी क्या होगी इस पद पर रहते हुए? देखिए, अब तक उत्तराखंड की जिम्मा भी संभाला है उन्होंने, और अब राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री की कमान अजय कुमार के हाथों में आई है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सत्ताधारी दल के हाथों में जो कमान आना अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि 2.5 साल बाद यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसके 6 महीने बाद ही राजस्थान में लोकसभा के चुनाव भी होते हैं। तो ये अपने आप में बेहद अहम है। अजय कुमार को राजस्थान बीजेपी की कमान सौंपा जाना। चंद्रशेखर जो कि लंबे समय तक यहाँ पर संगठन महामंत्री के ओहदे पर भी रहे थे, और चंद्रशेखर ने यहाँ पर लंबे समय तक काम को संभाला था। और उसके बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की में जब सरकार बनी, उस समय चंद्रशेखर संगठन महामंत्री के ओहदे पर थे। उसके बाद उन्हें तेलंगाना भेज दिया गया है। तो इस लिहाज से यहाँ पर कहा जा सकता है कि जिस तरह की एक्टिविटी देखी जा रही थी केंद्र के नेतृत्व के नजरिए से, तो उस लिहाज से राजस्थान में संगठन महामंत्री की आवश्यकता को बहुत लंबे समय से महसूस किया जा रहा था। उसी लिहाज से यहाँ पर ये पूरा का पूरा कहा जा सकता है अपने आप में ये नई जिम्मेदारी यहाँ अजय कुमार को दी गई है। युवा चेहरा माने जाते हैं, संघ से आते हैं, संघनिष्ठ हैं, पूरी तरह संघ के प्रचारक जो रह चुके हैं, उन्हीं को ये जिम्मा सौंपा जाता है। तो इस लिहाज से अपने आप में बेहद अहम है अजय कुमार को यहाँ पर अपने आप में आप ये जिम्मेदारी दिया जाना। और ये भी कहा जा सकता है कि जिम्मेदारी के जरिए अब भारतीय जनता पार्टी को एक नई ताजगी भी मिलेगी, क्योंकि संगठन महामंत्री ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका संगठन की स्फूर्ति में संगठन की उसके अंदर निभाते हैं। तो इस लिहाज से इस संगठन महामंत्री का आना अपने आप में एक पूरी तरह नजरिए से देखें तो बहुत जरूरी था। हालांकि संगठनात्मक रूप से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर है मदन राठौड़, मुख्यमंत्री के नाते भजनलाल शर्मा दायित्वों को संभाल रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के नाते अब अजय कुमार यहाँ एक लंबे प्रवास पर उनकी नियुक्ति है। वो किस तरह से यहाँ देखते हैं, किस तरह से उनका यहाँ पर रहेगा पूरा दारोमदार, किस तरह से वो यहाँ पर कामकाज को पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि लेकिन नवीन के आने के बाद संगठनात्मक गतिविधियां तेजी से बढ़ी है। राष्ट्रीय संगठन के पद पर नागेंद्र त्रिपाठी को बुलाया गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अब कहा जा सकता है कि राजस्थान की बीजेपी, क्योंकि अजय कुमार को राजस्थान में कितना कौन जानता होगा इसको लेकर अभी संशय है, लेकिन इस तरह की नियुक्ति है उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो होते हैं अब संगठन महामंत्री के हाथों से जाकर होंगे। अब जो भी राजनीतिक नियुक्तियां होनी है उसमें उनका बहुत बड़ा मेजर रोल रहने वाला है। इसके साथ ही प्रदेश संगठन में भी किस तरह की भूमिका रहेगी, किस तरह से वो यहाँ पर अपने दायित्वों को संभालेंगे। अजय कुमार का आना, हमने यहाँ पर राजस्थान में संगठन महामंत्रियों की एक लंबी फहरिस्त को देखे तो ओम प्रकाश माथुर लंबे समय तक यहाँ राजस्थान बीजेपी के संगठन महामंत्री रहे। उसके बाद प्रकाश चंद यहाँ पर संगठन महामंत्री के तौर पर उन्होंने दायित्व संभाला, और संगठन महामंत्री के तौर पर प्रकाश चंद के बाद
चंद्रशेखर को लाया गया। ओम प्रकाश माथुर और प्रकाश चंद्र दोनों ही राजस्थान के थे और चंद्रशेखर राजस्थान से नहीं थे, वो उत्तर प्रदेश से थे। उन्हें यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई और अब यहाँ देख सकते हैं हम कि अजय कुमार को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। किस तरह से उनका जिम्मा रहेगा, किस तरह से वो संभालेंगे और किस तरह से उनका कार्यकाल रहेगा भी, क्योंकि अभी उनकी पोस्टिंग को लेकर ऑर्डर हुए हैं और अब कहा जा सकता है कि राजस्थान में जैसी वो जिम्मा संभालेंगे वैसी नई स्फूर्ति हमें जरूर नजर आएगी। ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन दवे ने नियुक्ति की है। राजस्थान भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार बने हैं। एक नई जिम्मेदारी उन्हें मिली है। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान। ऐश्वर्य जी, आखिरकार आप क्या वजह मान रही हैं कि संगठन महामंत्री का जिम्मा अजय कुमार को ही सौंपा गया और क्या लगता है अब उनके आने के पीछे की एक बड़ी वजह आगामी चुनाव विधानसभा के भी हैं और लोकसभा चुनाव भी हैं या कोई और वजह? अब तक का पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या कहता है उनका? देखिए, जब चंद्रशेखर यहां से गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसी दिन तय हो गया था कि ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, भारतीय जनता पार्टी पे प्रदेश संगठन महामंत्री आएगा। क्योंकि इससे पहले जब ये जगह खाली रही थी तो भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ चला वो सभी के सामने है, चाहे दौर किसी का भी रहा हो। भारतीय जनता पार्टी पे प्रदेश संगठन महामंत्री अपने आप में एक बड़ा दायित्व होता है और इस दायित्व के तौर पर लगभग माना जा रहा था कि चंद्रशेखर के जाने के बाद कोई ना कोई संगठन महामंत्री आएगा और प्रदेश संगठन को संभालेगा। क्योंकि प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, उनका सबसे महत्वपूर्ण काम होता है प्रवास करना और ऐसे में संगठन का कार्यकर्ता कहां जाए, उसके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि संगठन के कार्यकर्ता को कैसे भी करके अपनी जो तकलीफ होती है या अपनी समस्या होती है या अपना फीडबैक होता है वो संगठन महामंत्री को देना होता है। और संगठन महामंत्री आरएसएस से आए हुए होते हैं तो ऐसे में वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि अनुशासन की पालना कैसे करवानी है और अनुशासन कैसे चलवाना है। अजय कुमार को उत्तराखंड का अच्छा अनुभव है और अजय कुमार मेरठ का भी एक्सपीरियंस रखते हैं, उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र से। तो ऐसे में अजय कुमार का यहां आना भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रॉन्ग करेगा। राजनीतिक नियुक्तियां होनी है, पंचायत चुनाव आने हैं, निकाय चुनाव आने हैं, ये सभी जिम्मेदारी उनके ऊपर प्राथमिक तौर पर मानी जाएगी। हालांकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के पूरे ककाहारों को समझने में टाइम लगेगा, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब संगठन में प्रचारक जब संगठन महामंत्री के तौर पर आते हैं तो इनका वर्किंग स्टाइल जो होता है वो लंबा होता है, घंटों बैठते हैं, प्रदेश में पूरे प्रदेश भर में दौरे भी जब जरूरत पड़ती है तो करते हैं, मीडिया से दूर रहते हैं। और आपको मैं बताऊं कि संगठन महामंत्रियों की फहरिस्त की बात करें तो काफी लोकप्रिय रहे हैं, चाहे ओम प्रकाश माथुर हो, प्रकाश चंद्र हो या फिर चंद्रशेखर हो। चंद्रशेखर का अपना एक अलग अंदाज रहा और जब ओम प्रकाश माथुर संगठन महामंत्री हुआ करते थे तो ओम प्रकाश माथुर के साथ स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे या भारतीय जनता पार्टी संगठन में हुआ करते थे तब स्थितियां जो थी वो सभी के सामने थी। वो दौर जब पुराने कार्यकर्ताओं से पूछेंगे तो बताएंगे कि हमें कोई भी तकलीफ होती थी हम ओम जी भाई साहब के पास चले जाते थे, हमारी समस्या का निराकरण हो जाता था। यही कमोबेश स्थिति दूसरे जो संगठन महामंत्री आए, चाहे प्रकाश चंद्र हो या फिर चंद्रशेखर हो, उनके दौरान भी हुआ। क्योंकि संगठन महामंत्री एक ऐसा पद है जो सभी को सुनता है और सुनने के बाद सभी को काम में लगा देता है। चंद्रशेखर की हाल ही की बात देख लीजिए, जब वो संगठन महामंत्री के तौर पर आए तो आप ताज्जुब करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में कमोबेश जो भी आता उसे किसी न किसी कार्य में वो लगा देते थे। तो जब कार्यकर्ता व्यस्त हो जाता है तो वो मस्त भी हो जाता है और जब कार्यकर्ता फालतू बैठे रहे, जब कार्यकर्ता, क्योंकि जब विपक्ष में सत्ता भारतीय जनता पार्टी थी तो आंदोलन करने का काम था, तो जिम्मेदारियां ज्यादा बड़ी होती थी। तो अब सत्ता में है तो सरकार का प्रचार भी करना है और लोकसभा की 25 सीटों पर नजर रखनी है, क्योंकि 2 बार 25 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में जीती है। तो अब की सर्कमस्टेंसेज को कैसे बदला जाए, और जितना मेरे को इनके बारे में जानकारी पता चली है ये बड़े सरल और सहज हैं, मिलनसार हैं। और दूसरी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनके ऊपर किसी तरीके का कोई आक्षेप भी नहीं है और बहुत सरल छवि के नेता ये माने जाते हैं या संगठन महामंत्री के तौर पर माने जाते हैं।
तो यह भी तय मानकर चलिएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े जो आनुषांगिक संगठनों के लोग हैं उनसे भी इनका संवाद ठीक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी उस विचार को मानती है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार है। तो उसी विचार के तहत ये दूसरे जो संगठन है वो आते हैं, उसी में भारतीय जनता पार्टी आती है। तो उन सभी लोगों के साथ भी इनका तारतम्य अच्छा रहेगा, क्योंकि अलग अलग संगठन विविध क्षेत्रों में काम करते हैं और जो विविध क्षेत्रों में संगठन काम करते हैं उनके साथ सत्ता का ठीक से तालमेल हो। कहीं कोई किसान तबका, किसान संघ हो तो किसान तबका तो नाराज नहीं है, मजदूर तबका है तो मजदूर संघ तो नाराज नहीं है, शिक्षक तबका है तो शिक्षक संघ तो नाराज नहीं है। ये सभी चीजें यहां पर देखनी पड़ेगी। तो यहां पर अजय कुमार का आना यह तय मानकर चलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी इस वक्त की खबर इसे मानी जा सकती है। हालांकि इस खबर को लेकर हमने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में शीघ्रातिशीघ्र संगठन महामंत्री की नियुक्ति होगी और संगठन महामंत्री की शीघ्रातिशीघ्र नियुक्ति हुई है। यह राजस्थान की भाजपा सियासत की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ी खबर इसलिए है कि संगठन महामंत्री जब होते हैं तो दूर दराज का पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान सांसद, वर्तमान विधायक अपनी बात संगठन में मजबूत तरीके से कह सकता है। और प्रदेश अध्यक्ष जो होते हैं उनका काम प्रवास करना होता है या पार्टी के दूसरे कार्यक्रमों को संभालना होता है, लेकिन इनका काम भी वही होता है। लेकिन उन्हें संयोजित कैसे किया जाए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में उस तरीके की रौनक कैसे लौटेगी, तो तय मानकर चला जाए कि जो चंद्रशेखर के कार्यकाल में रौनक रहा करती थी वो रौनक अब भी यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि संगठन महामंत्री का घर भी प्रदेश मुख्यालय होता है। प्रदेश अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रदेश मुख्यालय से उन्हें जाना होता है, घर भी जाना होता है, अपने क्षेत्र में भी जाना होता है, लेकिन संगठन महामंत्री का घर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मुख्यालय होता है। तो ऐसे में 24 घंटे कोई भी व्यक्ति उनसे आकर मिल सकता है जब वो मिलने के लिए समय दे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, और बड़ी खबर इसलिए हम इसे मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संगठन महामंत्रियों का दौर देखा है और संगठन महामंत्री अपने आप में सख्त भी होते हैं। कई बार नेताओं को यह बात भी पसंद नहीं आती, क्योंकि नेता जो हैं वो राजनीतिक तौर पर सोचते हैं और वो संपूर्ण रूप से संगठन के तौर पर सोचते हैं। कई बार किसी क्षेत्र की ऐसी स्थितियां आन पड़ती है कि नेता कुछ बातें मनभेद नहीं मतभेद जैसी भी आ जाती हैं, लेकिन संगठन महामंत्री जब आता है तो यहां पर उनका दायित्व यही होता है कि संगठन को बांधकर चले, एकजुट करके चले। और जो उत्तराखंड में इन्होंने अच्छा कार्य किया है, तो आप ये मानिए कि राजस्थान जैसा बड़ा स्टेट में इन्हें आना यह अपने आप में अच्छा संकेत है। हालांकि अगर संघ से हम बात करते हैं, जो डॉक्टर शैलेंद्र थे प्रांत प्रचारक जयपुर के, वो उत्तराखंड के क्षेत्र प्रचारक बने। उन्होंने कभी सरसंघ चालक जी जो हैं उनके साथ भी काम किया हुआ था, सहसर कारवाई जी के साथ कार्य किया हुआ था और उन्हें भी अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्हें उत्तराखंड क्षेत्र प्रचारक के तौर पर भेजा गया, क्योंकि संगठन जो है उनमें दायित्व परिवर्तित होते रहते हैं। तो ऐसे में अब ये यहां भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद शिखा इस बात को मानकर चलिएगा कि अब लोगों को इंतजार रहेगा, सभी लोग मिलना चाहेंगे कि अजय कुमार की कार्यप्रणाली कैसी है, वो क्या, क्योंकि वो तुलना करेंगे, वो तुलना ओम प्रकाश माथुर से भी करेंगे, वो तुलना प्रकाश चंद्र से भी करेंगे और वो तुलना चंद्रशेखर से भी करेंगे। क्योंकि जो कार्यकर्ता कभी भी पार्टी कार्यालय में आ जाए, अपने नेता को अपनी तकलीफ बता दे, अपनी समस्या बता दे और सत्ता और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल रखे, समन्वय रखे, वही एक सक्सेस संगठन महामंत्री होता है। और संगठन महामंत्री के तौर पर अब अजय कुमार कब आएंगे जयपुर में, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली गए हैं, तो दिल्ली जाके आने के बाद क्या राजनीतिक नियुक्तियों पर हरी झंडी मिलेगी या राज्यसभा में जिस नाम को भेजा जाना है उस नाम को लेकर चर्चा होगी। अब हर एक फैसले में संगठन महामंत्री की राय जो होगी वो भी बड़ी महत्वपूर्ण होगी। संगठन महामंत्री भी हर एक बैठक में बैठ पाएंगे और लंबा अरसा हो गया था शिखा, एक बड़ा वक्त हो गया था, क्योंकि चंद्रशेखर है उन्हें तेलंगाना भेज दिया गया था, सबसे कठिन उन्हें टास्क दिया गया। हालांकि उन्होंने वहां पर बहुत अच्छा काम अभी किया है। अगर तेलंगाना में हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय बिल्कुल रौनक रहती है, वहां अच्छी खासी भीड़ भाड़ रहती है। तो चंद्रशेखर के बाद किसी को तो ये जगह लेनी थी, तो अजय कुमार का आना। और संगठन की एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि
जिस दायित्व पर ये लोग आते हैं, जो संगठन महामंत्री के तौर पर आते हैं, इनकी कोई जाति नहीं होती, ना सरनेम होता है। चंद्रशेखर सिर्फ चंद्रशेखर लिखा करते थे और ये अपना नाम है वो सिर्फ अजय कुमार लिखा करते हैं, क्योंकि जब संघ में चले जाते हैं, संघ में जाने के बाद सरनेम ना जैसी कोई चीज होती नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने नाम से ही संबोधित किए जाते हैं। और उसके बाद फिर वापस इन्हें संगठन में भेजा गया संघ की तरफ से। तो संघ की तरफ से जब भारतीय जनता पार्टी संगठन में भेजा गया तो अब इनका नाम अजय कुमार है। अब लोग चाहे कितने भी कयास लगाएं कि ये कौन से समाज से हैं, क्योंकि देश की राजनीति ऐसी है कि जब कोई खिलाड़ी भी मेडल जीतता है तो गूगल पर सर्वाधिक सर्च करने वाले उसकी जाति को सर्च करते हैं कि ये खिलाड़ी कौन सी जाति का है। लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि जाति की बजाय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यदि उनकी कार्यप्रणाली पर गौर फरमाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, आम आदमी जब गौर फरमाएगा, क्योंकि सियासत में जातियां छुपती नहीं है, जातियों को बाहर निकाल कर लाते हैं लोग और चर्चा कर देते हैं। फिलहाल इंतजार इसी बात का रहेगा कि ये जो संगठन महामंत्री के तौर पर अजय कुमार आए हैं, इनकी नियुक्ति कितनी कारगर रहती है। शिखा। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, और आपने खास बातें बताई इस नियुक्ति की। अब साफ ये भी हो गया है अब की जो कार्यकर्ता है उनकी थकान दूर होगी, बूस्टअप भी मिलेगा। और आपने बताया कि कितनी कार्यशैली में फर्क है, लेकिन अब आगे क्या होगा इनके आने से, उसी पर सभी की नजर है। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या जी आपका साथ जुड़ने के लिए।